मैं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी, श्री धर्मचंद गांधी जैन गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में कुछ सिलेबस की बातें एवं कुछ विषयों के ऊपर आज व्याख्यान करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान की पद्धति में महत्वपूर्ण जो संस्थापक समाजशास्त्र के रहे हैं, उनका बहुमूल्य योगदान रहा है, जिसके कारण समाजशास्त्र विषय भी वैज्ञानिक धरातल पर अपनी शाख बनाने में आगे बढ़ा है। समाजशास्त्र की इस प्रथम पुस्तक जो पेपर फर्स्ट है, उसमें जो चैप्टर्स हैं, पहले उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा और उसके बाद कुछ टॉपिक्स को हम लेंगे। तो लीजिए, अध्याय जो भी इस फर्स्ट पेपर में है उनके बारे में चर्चा करें। पहला चैप्टर इस बुक में आपको मिलेगा सामाजिक अनुसंधान, अर्थ एवं प्रकृति, सोशल रिसर्च, मीनिंग एंड नेचर। सेकंड चैप्टर है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। तीसरा चैप्टर है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। चौथा चैप्टर है सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं प्रकृति, सोशल सर्वे, मीनिंग एंड नेचर। फिफ्थ चैप्टर है सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार, आयोजन एवं प्रमुख चरण, टाइप्स, प्लानिंग एंड मेजर स्टेप्स ऑफ सोशल सर्वे। सिक्स्थ चैप्टर है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। सेवंथ चैप्टर है तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। एट्थ चैप्टर है प्राकल्पना एवं उपकल्पना, हाइपोथेसिस। नाइन्थ चैप्टर है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। 10th चैप्टर है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। 11th चैप्टर है अनुसूची, शेड्यूल। 12th चैप्टर है क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली। 30th चैप्टर है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति, जिसे केस स्टडी मेथड कहते हैं। निदर्शन पद्धति, सैम्पलिंग मेथड। एंड सारणीयन, टेबुलेशन। उसके बाद है तथ्यों का प्रदर्शन, द्विमा एवं बहुमिमा चित्र, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डायग्राम्स एंड वेरिएबल्स। 17th चैप्टर है सांख्यिकी माध्य, समांतर माध्य, भूयिष्ठक, बहुलक तथा मध्य का, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, मीन, मोड, मीडियन। एवं इसके साथ ही इसकी पृष्ठभूमि एवं इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य पद्धतियाँ भी साथ साथ चलेंगी, जो व्याख्यान के दौरान विषय को समझने के लिए डिस्कस की जाएंगी। अतः सभी विद्यार्थी अपने सिलेबस को भी देखते रहें, जो कि हमने पहले अपलोड कर दिया है और आप तक पहुंचा दिया है, और साथ ही जो भी व्याख्यान या यूट्यूब के माध्यम से या ऑडियो वीडियो के माध्यम से या ई कंटेंट के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका मिलान भी करते रहें और उनका ध्यान से अध्ययन भी करते रहें। अब मैं आगे
उस टॉपिक के बारे में जिक्र करूँगा जो इसका प्रारंभिक भाग है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि विषय के शुरुआती दौर में फोकस्ड होकर अपना अध्ययन करें और चीज़ों को समझने का प्रयास किया। देखिए, सबसे पहले समझना आवश्यक है कि सामाजिक शोध है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो मैं नटशेल में थोड़ा सा आपको इससे परिचय करा दूं। ध्यान से आप विषय को सुने। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं को और फिर उसने प्राकृतिक घटनाओं को और सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। आप जानते होंगे कि अवलोकन के माध्यम से मनुष्य ने अपने चारों ओर जिन वस्तुओं को देखा उनके बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का प्रयास किया, और उस प्रयास के माध्यम से विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं को काफ़ी हद तक समझने का प्रयास किया गया। साथ ही प्राकृतिक उन घटनाओं को समझने के साथ साथ अपनी पद्धति का विकास भी वो करते रहे। इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन अध्यापन काफ़ी समय पहले सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ गया। परंतु सामाजिक घटनाओं को समझने में हमें दिक्कत इसलिए महसूस हुई कि ये घटनाएं अमूर्त होती हैं और जटिल होती हैं, और इनको समझने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन पद्धति को सही ढंग से समझने की प्रयास और कोशिश हमें लगातार करते रहने चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु मूर्त भी है और उनका मापतोल करके उनको सिद्धांत के रूप में ढालना भी सुविधाजनक रहता है। परंतु सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित ढंग से नापतोल करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। साथ ही मनुष्य एक चेतन प्राणी है और इन घटनाओं को समझने और इनका एनालिसिस करने में वह अपने विचार, अपने विश्वासों को भी शामिल कर देता है। इसलिए वैल्यू न्यूट्रल तरीके से निष्पक्ष अध्ययन सामाजिक विज्ञानों में करना बहुत कठिन कार्य है। कुछ बिंदु और हैं जिन पर हम अभी चर्चा कर लें ताकि विषय थोड़ा समझ में और आ जाए। सामाजिक घटनाएं भी अपने आप में काफ़ी जटिल हैं। एक ही घटना के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों को खोज निकालना कोई सरल कार्य नहीं है। मनुष्य ने प्राकृतिक दशाओं तथा सामाजिक जटिलताओं को स्पष्ट करने का सदैव प्रयास किया है। उनसे विभिन्न घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक विधि को काम लेते हुए कार्य कारण संबंध ढूंढने का प्रयास किया है। नए सिद्धांतों का निर्माण किया है। पुराने सिद्धांतों की सत्यता की जांच नवीन परिप्रेक्ष्य में की है। यही शोध या अनुसंधान है। जब सामाजिक क्षेत्र के प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है, उसे ही सामाजिक अनुसंधान, शोध, गवेषणा, अन्वेषण या खोज का नाम दिया जाता है। अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। इनमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता मुख्यतः पाई जाती है। प्रथम,
अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखने अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना, तथा द्वितीय उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं प्रमाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही शोध या अनुसंधान के नाम से पुकारते हैं। इसके अर्थ के बारे में कुछ डिक्शनरीज के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो अर्थ स्पष्ट किए गए हैं, मैं उन्हें भी आपको बता दूं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार सामाजिक अनुसंधान का जो अर्थ है वो इस प्रकार है: तथ्यों एवं सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधानीपूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज या निष्ठापूर्वक किए गए अन्वेषण को अनुसंधान कहते हैं। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में सावधानीपूर्वक खोज करना एवं तथ्यों या सिद्धांतों का पता लगाने के लिए विषय सामग्री की लगातार सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करना ही शोध या अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं रियलिटीज़ को वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन तथा उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारणों की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। आप सभी लोग इन परिभाषाओं, इन अर्थों को ध्यान से सुने, क्योंकि जो शब्द इनमें प्रयोग किए गए हैं वो इस सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में बहुत आवश्यक है और उन्हें समझने का प्रयास भी करना चाहिए। सीए मोजर के अनुसार सामाजिक अनुसंधान का अर्थ इस प्रकार है: सामाजिक परिघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थागत खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। जीएन फिशर के अनुसार सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति के में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी प्राकल्पना का परीक्षण करना या नवीन प्रघटना की खोज या प्राघटनाओं के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना है। बोगार्डस के अनुसार साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। ये सामाजिक शोध के विभिन्न अर्थ विभिन्न समाजशास्त्रियों और विभिन्न डिक्शनरीज या शब्दकोश के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं और परिभाषाओं और अर्थ के अंदर बहुत सारी प्रकृति और विषय से जुड़ी हुई चीज़ें समाहित होती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को उनकी परिभाषा और अर्थ को बहुत ध्यान से पढ़ने और समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी विषय को लेकर आपको आगे सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता और सामाजिक अनुसंधान करने के दौरान सामने आने वाली कुछ कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा। अतः
अगले जितने भी व्याख्यान होंगे उन्हें रूटीन में, कंटिन्यूएशन में पढ़ने और देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।